अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि मैं पूरा दिन घूम फिर के पाँव अपने थका के आई हूँ। मैं ख़ुद थक के आई हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि सुबह मैं सो रही थी और जसार के बाबा ने जगाया, जल्दी उठो रेडी हो जो, हम लोगों ने निजरान जाना है। निजरान यहाँ हमारे से तकरीबन 600-700 किलोमीटर के फासले पर है। इनकी मीटिंग थी, वहाँ पे किसी से मीटिंग के लिए जाना था, तो मैंने जल्दी बैग पैक किया। वहाँ पे थोड़ी सर्दी है, जसार के लिए गर्म कपड़े रखे, अपने लिए सूट निकाला, अपने कॉस्मेटिक्स रखी, जसार के बाबा के लिए नाइट सूट निकाला। भाग दौड़ के मैंने पैकिंग की, फीडर निकाले और बस जो भी बच्चों की जो चीज़ें चाहिए होती हैं सब रहने, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन रह के आना था, हम लोगों ने कल आना था। तो जैसे ही मैं रेडी हुई, इनके फ़ोन आ रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे जल्दी, और हम लोग गए नीचे, गाड़ी में बैठे तो आगे से बोलने लगे। उस आदमी ने बोला कि 1 घंटे बाद कॉल करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों ने निकलना या नहीं, हम लोगों ने जाना या नहीं। अरे मैंने कहा पहले मेरी नींद ख़राब की, इतनी भाग दौड़ लगाई, फिर उसके बाद आप जल्दी करो, पैकिंग करो। तो कहते चलो 1 घंटा है ना, हम लोग यहाँ घूम फिर लेते हैं और उसके बाद उनकी कॉल आती है, जो भी वो बोलेंगे तो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मेरा पार्सल आना था शीन से, तो हम लोग उसको रिसीव करने के लिए, पार्सल रिसीव करने के लिए हम लोग निकले। इन्होंने बोला कि चलो टाइम ऐसे ही गुजारेंगे गाड़ी में, यूँ फ्री में बैठे रहेंगे, तो इससे अच्छा आपका पार्सल उठा लें। तो हमारा जो पार्सल है ना वो पड़ा होता है इनके पास, जो ये सरवत मॉल है ना, इसके करीब गाड़ियाँ खड़ी रहती है। जितने भी पार्सल आते, शीन से आते, तो इधर उधर से आते, सबका यही ठिकाना है। पूरी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती है, आपको घर तक पार्सल नहीं देती, बस वो लोग आके यहाँ खड़े हो जाते हैं और सबको मैसेजेस करते हैं जिसका पार्सल आया होता है कि आके अपने पार्सल आप लोग रिसीव कर लें। हम लोग ये इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग यहाँ खड़े। तो हमारा पार्सल 12 बजे से शाम 6 बजे तक वो आदमी यहाँ खड़ा था। हम लोग 1 बज रहा था कि हम लोग यहाँ पहुँचे। तो इतनी ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी थी जिसके ऊपर भी पार्सल कुछ पे पड़े हुए थे और मतलब दिखा रहे थे कि हाँ हम लोग ये है वो लोग। हम यहाँ पहुँचे तो हमारा पार्सल नहीं था। वो हमारा वो जो पार्सल लेके आया राइडर था वो नहीं था, उनको कहीं काम था, वो गया हुआ था। कहते मैं वापस आके आपको देता हूँ। इसके बाद जैसा के बाबा ने बोला चलो ऐसा टाइम ज़ाया हो रहा है, तुम जाके अपने लिए ग्रॉसरीज देख लो। मैं आई यहाँ पे, मैं अपने लिए ड्राई शैम्पू देख रही थी। ये शैम्पू, इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा उन्होंने बोला कि ग्रॉसरीज देख लो, बाद में फ़ोन करके कहता है कि नहीं अभी मत लो, अभी 10 मिनट बाद मैं कॉल करके बताऊंगा कि ग्रॉसरीज करनी है या निजरान जाना है। तब अभी तक हम लोग इसी में लगे हुए थे। अच्छा उसके बाद उसकी आदमी की कॉल आती है, वो बोलता है कि कल हम लोग जीजान आ रहे हैं, मतलब आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना हम लोग वहीं आते हैं, हम वहाँ मीटिंग करेंगे और आपको खैर है आपको आने की जहमत ना करें। तो इन्होंने कॉल की, जो चीज़ें चाहिए ग्रॉसरीज वो कर लो। तो यहाँ मैं स्टार्ट हो गई अपनी ग्रॉसरीज। आज मुझे कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैंने कुछ दिन से मैं सही से नहीं गई, मैं गई भी थी तो मैं थोड़ी चीज़ें लाई थी। आज मैंने पूरी की पूरी ग्रॉसरीज करनी थी, तो मुझे आटा मिला, अच्छे में मिला, तो मैंने वो ले लिया। जितने पीसेस पड़े हुए थे वो मैंने उठा दिया, बाकी जो हमें चाहिए होता है ना वो बाकी नहीं था। अच्छा यहाँ पे सब के लिए अपने अपने आटे पड़े होते हैं, पिज़्ज़ा सब कुछ। और जसार जो है ना वो फ्राइज़ कम और केचप ज़्यादा खाता है, तो इसका केचप ख़त्म हुआ था, मैंने थोड़ा सा केचप लिया। ऑयल मतलब जो घर की चीज़ें चाहिए होती है वो मैंने ली। यहाँ जसार को चाहिए था फ़ोन, उठ गया था वो, मैंने इसको फ़ोन दिया और फिर मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया। अच्छा यहाँ आके तो दीवारों पे अपने मतलब खेल रहे हैं अपने साथ। इसको ना अकेले में खेलना पसंद है, बच्चों के साथ ये नहीं खेलता क्योंकि यहाँ इसके पास कोई बच्चे होते नहीं हैं। एक बेचारा अब्दुल्ला आया हुआ है, उसको भी देख के तो इसका मुंह बन जाता है। तो अच्छा यहाँ मेरा पार्सल, थोड़ी देर बाद जसार के बाबा पार्सल लेने गए, पार्सल तो मिल गया। कहती है इसको ओपन नहीं करना, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरा जीजान में काम है, मैं वो काम करके आता हूँ, आप लोगों को भी साथ लेके जाता हूँ। तो पार्सल वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, जसार भी बातें कर रहा है। अच्छा पार्सल वैसे का वैसा पड़ा रहा, ये देखो बोलने मुझे नहीं दे रहा। तो खैर वो हम वापसी में आके तो फिर ओपन कर लेंगे। अच्छा मैं जसार को लेके गई और हम लोग दोबारा से बैठे और हम लोग जीजान चले गए। मुझे चाहिए थे जसार के लिए गर्म कपड़े, जो मैंने कुछ शॉपिंग की भी है, कुछ बाकी है। तो फिर मैं यहाँ गई, इस जगह का नाम है लेफ्टीज़, आई थिंक ये लेफ्टीज़ था, हाँ लेफ्टीज़ ही है।
फिर मुझे लगी थी सख्त किस्म की भूख, मैंने वॉचेस देखी, मैंने वॉचेस लेनी है लेकिन वो फिर मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को जाऊँगी लूँगी। तो मैंने पहले खाने का सोचा तो मुझे स्केचर्स दिख गई। ये स्केचर्स के शूज़ मुझे जसार के लिए बहुत पसंद थे, पर मैंने कहा पाकिस्तान जाऊँगी यहाँ तो पहनने की वो नहीं होती, यहाँ पे गर्मियाँ है, यहाँ पे गर्मियाँ है जसार। और फिर मैंने कहा चलो पहले खाना खाती हूँ, लेकिन ये शूज़ छोटे थे, सॉरी ये बताना भूल गई। ये शूज़ ये जसार के लिए छोटे थे, जसार। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले कुछ खाते हैं। तो सबसे ऊपर राशिद मॉल में सबसे ऊपर जाओ तो बच्चों की खेलने की जगह है और सब कुछ है खाने का जो चाहिए होता है। हमेशा की तरह मैं गई और कहाँ पे गई मैकडोनल्ड गई। तो मैंने आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया। डिफरेंट क्या, वही बर्गर खाया, लेकिन मैं ज़्यादातर बिग मैक खाती हूँ और जो स्पेशल कह ले उसको। हाँ अच्छा, तो ये ऐसी जगह है ना कि ये यहाँ पे बड़े आके तो खाना खा लेते हैं, बच्चे आके तो एंजॉय कर लेते हैं। नीचे मॉल्स में बड़े मतलब शॉपिंग भी कर लेते हैं, ग्रॉसरीज भी कर लेती हैं और फिर ऊपर आके खाना शाना होता है। तो इस तरह एक ही जगह पे पूरा अच्छा सा वो बनाया हुआ है। और यहाँ बीच में ना कुछ स्टॉल्स टाइप के जो मोबाइल के कवर्स और स्टैंड्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे उस दिन मैंने एक स्टैंड लिया, मुझे 50 रियाल का इन्होंने दिया। और फिर मैंने शीन पे ऑनलाइन चेक किया तो वो वही स्टैंड तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग का मिल रहा था। इतना ज़्यादा यहाँ महंगाई है। फिर उसके बाद अभी मैंने कल दूसरा एक स्टैंड देखा जो ऑलरेडी मैं मंगवा चुकी हूँ। तो मैंने वो देखा तो वो इन्होंने 70 रियाल का बोला और उन्होंने मुझे 40 तक दे रहे थे। कहते 40 तक दे देंगे। मैंने जस्ट पूछा, उन्होंने फिर कहा हाँ 40 तक आ जाओ, 40 तक दे देते। फिर उसके बाद मैंने अपना वाला चेक किया जो मैंने शीन से ऑर्डर किया था। मैंने अपने वेबसाइट पे चेक किया तो वो मुझे 9 रियाल का मिल रहा था। यहाँ पे जालिम लोग 60 रियाल का दे रहे थे और मुझे 9 रियाल का मिला। इतनी मतलब महंगाई है, इतने बड़े मॉल बनाए हुए हैं। अच्छा उस टाइम तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी पर जसार मुझे नहीं छोड़ रहा था, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा था। आज अभी मैं कर रही हूँ, बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। इस दिन मैं गई, मैंने ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक पिए, कॉफ़ी जो आइस कॉफ़ी है वो पी। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मैं आज घूम फिरी हूँ पूरा दिन, तो इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा घूमती फिरती हूँ, मेरा तो यहाँ जब मैं सऊदी अरब आती हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा घूमना फिरना मेरा रहता है। लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ है, शायद मौसम चेंज हो रहा है कि पता नहीं क्या, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत, मेरा गला इतना दुख रहा है, गले में मेरी पेन हो रहा है और साथ में अभी मुझे मेरा नज़ला ज़ुकाम नहीं था वो भी स्टार्ट हो गया। अभी मेरे साथ बच्चा है तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ना करे इसको ज़ुकाम ना हो जाए, ये बीमार ना हो जाए। बड़े तो खैर है वो कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए ना लोगों का बहुत दिल दुखता है, स्पेशली अपने इस तरह इतने लाडले भी हो। फिर अच्छा यहाँ जसार ने बच्चे को देखा तो उसे गुस्सा आया कि ये अब्दुल्ला है। मैंने बोला बेटा अब्दुल्ला नहीं है। अच्छा फिर मैं आगे गई रेड टैग में, मुझे 2 शूज़ पसंद आए जसार के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें भी जसार का ना साइज़ नहीं मिला। उसके बाद मैं आई यहाँ पे मुझे देखे प्यारे प्यारे लंच बॉक्स। ये लंच बॉक्स की वीडियो मैंने किसी के लिए शूट की है, वो देखेगी तो बोलेगी हाँ इतने प्यारे प्यारे, इसको उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है लंच बॉक्सेस। इंशाल्लाह जब जसार स्कूल जाने लगेगा ना फिर मैं यहाँ से लूँगी और फिर मैं अपना चैनल बनाऊँगी लंच बॉक्स वाला, क्योंकि बच्चे के लिए तो डेली लंच बॉक्स बनाना पड़ता है। तो फिर हम मज़े के लंच बॉक्स बनाएंगे, आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे इतनी ढेर सारी वैरायटी पड़ी हुई थी, ये शॉप मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे सब कुछ कलरफुल, बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, इसमें बैग्स पड़े हुए हैं, मतलब सब चीज़ें बच्चों की, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए स्पेशली। और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी, छोटी छोटी क्यूट। बस जसार कुछ चीज़ों को हाथ लगा के गिराने की कोशिश भी कर रहा था, कुछ गिरा भी चुका था, क्योंकि ये जगह तंग होती है तो इसमें स्टॉलर जाते तो इसका हाथ पहुंच जाता है वहाँ पे। साथ में मैं लंच बॉक्स देख रही थी, साथ में इसके प्राइसेस भी चेक कर रही थी और मैं आगे घूमी फिरी हूँ। फिर इस टाइम
ये नमाज का टाइम हो गया था, इशा का टाइम हो गया था। इशा में यहाँ पे कुछ शॉप्स बंद हो जाती है। पहले तो सब कुछ बंद हो जाता था नमाज के टाइम पे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, अगर कोई चाहे बंद कर ले, ना कोई ना चाहे तो ना बंद करे। तो ये शॉप दिखी मुझे दूसरी, इसमें भी यही चीज़ें पड़ी हुई थी ये तो, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मतलब कलरफुल शॉप थी। लेकिन इस टाइम नमाज का टाइम हुआ था और इन्होंने अपनी शॉप बंद की हुई थी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके बाहर से बनाई वीडियो छोटी सी, कि ताकि इसको फाकिया जरलिश देख ली। आवाज़ के लिए सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है स्लो स्लो। अच्छा, आगे मैंने एक बच्चा दिखाया जो जसार को गुस्सा आ रहा था कि ये यहाँ पे क्यों आया हुआ है। यहाँ पर इसको बच्ची दिखी, लड़की दिखी तो उसके सामने शर्मा रहा है और उसको हंस के बातें कर रहा है। यहाँ पे उसको 1 2 3 सुना रहा है। तो मैं इतनी हंस रही थी, इस बच्चे की मम्मा पीछे खड़ी थी, वो भी देख रही थी अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे के कारनामे देख रही थी। मैंने कहा अच्छा, लड़कों को देख के तो गुस्सा आता है तुझे, और लड़कियों को देख के तो तू इस तरह करता है, कारनामे करता है। अच्छा, फिर मैं आई स्टारबक्स पे, मैंने कहा चलो मैं कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेती हूँ, जसार को मैं कुकी खिला देती हूँ। लेकिन जसार यहाँ ऐसे रो रहा था, चीखे मार रहा था, तंग कर रहा था। यहाँ अक्सर लोग आते मीटिंग्स के लिए आते, अरबी लोग आके मतलब अपना यहाँ पे मतलब रिलैक्स हो के बैठ जाते हो, लेकिन सब खामोशी होती। एक मेरा बच्चा वाहिद था जो बड़े की जगह पे आया हुआ था, फिर चीखे मार रहा था, रो रहा था। फिर मुझे दिखी सफोरा, मैं गई सफोरा गई, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, स्पेशली ड्राई शैम्पू जो मुझे पांडा में नहीं मिला। मैंने वहाँ से ड्राई शैम्पू और कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, मेरी कुछ वीडियोस आगे पीछे हो गई है। मैं बात एंड बॉडी वर्क्स गई थी, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मिकियाजी से मैंने ली, क्योंकि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जाने का इरादा है हमारा, तो उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी चीज़ें पूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी घूम फिर के। जसार के बाबा ने कॉल की कि आ जाओ, फिर फ्राइडे को आ जाएंगे, आज चलते हैं घर, देर हो गई है। तो इस तरह हम जब घर पहुँचे तो मैंने देखा जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, मैंने कहा हो, मैं इतनी थक गई थी और ये ग्रॉसरीज में भूल गई थी इसको समेटना। फिर मैंने अपने ग्रॉसरीज शॉसरीज संभाली और फिर मैं जाके सो गई। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली वीडियो आएगी शीन से मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है उसकी। तो अल्लाह हाफिज़।